वी आर गोइंग टू डू रिलेशंस। और ठीक है, देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास होते हैं ना रिलेशंस कि किसी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, कि वो इसका क्या लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। इसमें भी रिलेशन होती है दो सेट्स की रिलेशन। हमारी जनरली जो हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टू पर्सन की रिलेशन कि ये इसका क्या लगता है। इसमें बात करते हैं टू सेट्स की रिलेशन। जैसे मान लो ये सेट है पी और ये सेट है क्यू, ठीक है, तो हमने रिलेशन बनानी है पी से क्यू तक की, तो हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे और एरो लगाएंगे। देखो सेट्स को इसमें हम लिखते हैं ऐसे ओवल सर्कल्स में, ठीक है, और रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। कैसे, अब हमने इसकी रिलेशन बनानी है। सपोज सी पी सेट में मतलब एलिमेंट्स हैं ए बी कोमा सी, और क्यू सेट्स में मतलब एली भानु बिनोय चंद्रा एंड दिव्या, ठीक है। अब हमने इसकी रिलेशन बनानी है, जैसे पी क्रॉस क्यू बनाना है, तो पी क्रॉस क्यू कैसे बनेगा, ए कोमा अली, ए कोमा भानु, ए कोमा बिनोय, ए कोमा चंद्रा, इससे फिर सिमिलरली आप इसकी बनाओगे, ठीक है, बी की सबके साथ, सी की सबके साथ। बट अगर इन्होंने हमें कहा गया कि रिलेशन है एक, इन्होंने रिलेशन हमें बताई गई है, रिलेशन डिफाइंड है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ठीक है, तो ये रहा, इसमें इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए x और इसके हमने ले लिए y जनरली, ठीक है। इन्होंने कहा x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, मतलब इसके लेटर के फर्स्ट जो है ये देखो अली, अली का फर्स्ट लेटर है ए, तो ए कोमा अली की हमने एक रिलेशन बना दी। फिर भानु बिनोय की हमने बी के साथ रिलेशन बना दी, चंद्रा की हमने सी के साथ, और दिव्या की किसी के साथ भी नहीं बनी। इसको हम कहते हैं एक एरो डायग्राम, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम एरो डायग्राम्स। तो अब एक डोमेन और रेंज। डोमेन होता है हमारे पास ये, रेंज होता है हमारे पास ये, ठीक है, जहां से एरो जाएंगे वो डोमेन, और जहां पे एरो जाएंगे वो हो गया रेंज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो गया, देखो ध्यान से, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन देखो रेंज में तो आ गए हमारे पास ये जिस पे एरो गए, कोडोमेन मतलब सारे एरो किस किस पे गए, देखो अली भानु बिनोय और चंद्रा, ये हो गया हमारे पास रेंज। पर दिव्या तो रहेगी, तो ये जब टोटल एलिमेंट्स लेंगे हम अली भानु बिनोय चंद्रा एंड दिव्या, जिसमें एरो गए या ना गए हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हो गया कोडोमेन, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन को किस मेथड से आ सकते हैं आपके पास, सेट बिल्डर और रोस्टर, ये सेम टू सेम उससे भी आ सकते हैं। एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो हमें रिलेशन बनानी है ए से ए तक, जैसे ये पी से क्यू तक थी, हमने लेनी है ए से ए तक की रिलेशन, ये रही हमारे पास रिलेशन। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सी देखो इसमें हमारे पास x को मान लो 1 तो y का जगह 2, क्योंकि 1 + 1 = 2। x को लो 2 तो y जगह 3, 3 4 5 लो तो 6। x को हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि y आ जगह 7, जो कि हमारे पास a में नहीं है। सो ये रही हमारे पास, ये रही इसकी रिलेशन, और इसको हमने बना देना है इस डायग्राम पे, ठीक है ना, कि ये रहे x के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। देखो a में तो था हमारे पास 6 भी, पर यहाँ पे 6 जो है उसकी एरो नहीं जा रही है, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि 6 नहीं है x में, ठीक है। यहाँ फिर हम ऐसे सिमिलरली एरोज जाएंगी हमारे पास। डन, ये रहा डोमेन, और ये रहा आपके पास डोमेन में देखो ध्यान से, हमारे पास 6 नहीं आएगा, ये 5 आएगा, जहां जहां एरोज जा रही है वो कोडोमेन में हमारे पास सारे आएंगे, इवन 1 भी आएगा, ठीक है ना। कोडोमेन में मैंने बताया था फर्क नहीं पड़ता एरोज जाए या ना जाए। नेक्स्ट ये रिलेशन है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन एंड रेंज बताने हैं। सी देखो ध्यान से, ये रिलेशन कैसी है, देखो ध्यान से साफ देख के पता लग रहा है, ये स्क्वायर की रिलेशन है, जैसे 25 -5 और 5 का स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ठीक है। 9 किस किस का स्क्वायर है, -3 3 का, 4 किस किस का स्क्वायर है, -2 2 का, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है, तो डोमेन में ये तीनों आ गए आपके पास, रेंज में ध्यान से देखो 1 नहीं आएगा, रेंज में जिस पे एरो नहीं होता वो नहीं आता, ठीक है। तो बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे इसकी रेंज में। और क्या रेंज हो डोमेन हो ये वो आपके वैसे सारे एक सेट ही हैं, तो इसको हम सबको कर्ली ब्रैकेट्स में कोमा डाल के ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें पता है फॉर्मूला की थ्रू में लिखते हैं और थ्रू लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि 9 को 3 9,3 9,-3 ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जैसे मैंने आपको ये चीज़ पिछली एक्सरसाइज में बताई थी कि ए में पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे, और इसकी रिलेशंस कितनी बनेंगी, 2 की पावर पी क्यू रिलेशन बनेंगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ए इतना है, बी इतना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने एलिमेंट्स हैं 2, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर, तो इसकी आएगी 2 की पावर 2 × 2 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4, और ए क्रॉस बी आपने लिख भी दिया।
रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए, ठीक है, तो ये सिंपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखनी है आपने, ओके डन। रेंज फ्रॉम ए टू ए, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, लाइक एक्स को पुट कर दो 1 तो 3 आ जाएगा आपके पास y, ठीक है, तो ऐसे करके जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करता है सेम टू सेम लाइक दिस। नेक्स्ट वन अगेन इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज लिखनी है, कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये सारा 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, यस, ठीक है। A is this and B is this, define a relation from A to B, the difference between X and Y is odd, odd क्या आ सकता है difference between, or write this in roster form, see the difference between X and Y is odd, इसके क्या क्या बन सकते हैं आपके रिलेशन, 1,4 हो सकता है क्योंकि देखो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, 2,6 नहीं हो सकता, और 1,6 हो सकता है, 1,9 नहीं हो सकता, ठीक है, 2, आपके पास हो सकता है 9 हो सकता है, ऐसे करके आप इसके बहुत सारे हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म आपको पिछले चैप्टर में बताई थी। नेक्स्ट आपके पास रिलेशनशिप बताई गई है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना और डोमेन और रेंज बतानी है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज, आप इसे डायरेक्ट बता सकते हो। इसमें क्या है आपके पास, b इज डिविजिबल बाय a, ठीक है, तो a ले लो आप 1 तो b क्या हो जाएगा 2, ठीक है, a ले लो आप 2 तो क्या हो जाएगा 4, तो ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि जैसे 4 है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ऐसे करके। डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज बताना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये रहा x मान लो 0, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा x + 5, तो 5 जाएगा 5, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको ले लो 1, तो इसको ये 1 + 5 नहीं, 1 + 5 आ जाएगा, और अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 1 + 5 नहीं हो सकता है क्योंकि देखो x बिलोंग कर रहा है इन एलिमेंट से, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जहाँ जिसमें हमने कहा था कि ये रहा कि इसमें हम x को 6 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कहा गया था क्योंकि a के एलिमेंट्स थे x और y जो थे a के एलिमेंट्स थे, मतलब y भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, पर इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली हमें बताया कि x से बिलोंग करता हो, वो ज़रूरी नहीं है कि y से बिलोंग करता हो, ठीक है। रिलेशन लिखनी है, x को मैक्स का क्यूब प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट a is this and b is this, find the number of relations from a to b, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो सकते हैं, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, 2 इसके एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 6। नेक्स्ट आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय दिस, a माइनस b इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। सी इन्होंने कहा, अब इसमें क्या आपके पास a माइनस b इज एन इंटीजर, ठीक है, तो इसमें देखो आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी है, राइट, कि यहाँ से यहाँ तक के लेने, इसमें टोटल इंटीजर्स हैं कि a माइनस b एक इंटीजर है, तो डोमेन क्या होगा, कोई भी इंटीजर आ सकता है आपके पास, रेंज क्या होगा, कोई भी इंटीजर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कोई भी इंटीजर माइनस कोई भी इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर ना, तो ठीक है। सो रिलेशंस इज कवर्ड इन दिस वीडियो।